बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह के बारे में। तो बच्चों, जब भी हम कोई अपनी बात बोलते हैं तो हमें बीच में थोड़ा थोड़ा रुकना पड़ता है। उससे क्या है, हमारी बात स्पष्ट हो जाती है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो विराम का अर्थ क्या होता है, रुकना। तो चलिए पढ़ते हैं हम विराम चिन्ह कैसे प्रयोग करते हैं और कहाँ प्रयोग करते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। विराम का अर्थ है रुकना और चिन्ह का अर्थ है निशान। वाक्य में अर्थ की स्पष्टता को बनाए रखने के लिए विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना आवश्यक है। जैसे, बेटी मेरे काम में हाथ बटाओगी? हाँ, मैं आपका हाथ बटाऊंगी। तो जब हम बातचीत करते हैं तो अपनी बात को ठीक ढंग से समझाने के लिए या कहने के लिए बीच बीच में रुकते हैं, इसे विराम कहते हैं। लिखते समय उस विराम को दिखाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, जब हम अपनी कोई बात बोल रहे हैं तो हम थोड़ा सा विराम लेके यानी कि थोड़ा सा रुक के अपनी बात बोलते हैं ताकि दूसरा उसको समझ सके। और फिर जब हम लिखते हैं, जब उन वाक्यों को हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, हम उन विराम के जो चिन्ह होते हैं उनको वहां पर प्रयोग करेंगे, उससे हमारी बात स्पष्ट हो जाएगी। तो देखिए विराम चिन्ह कौन से हैं। सबसे पहले देखिए परिभाषा क्या लिखेंगे हम। लिखते समय बात को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग विराम रुकने के लिए किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार है। पहला क्या देखिए, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कहाँ लगाते हैं हम, वाक्य के समाप्ति पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। तो देखिए जो ये लगाया गया निशान, इसको क्या बोलते हैं हम, पूर्ण विराम। जैसे वह स्कूल जाएगी, पूर्ण विराम लगाए। मैं आपसे मिलकर प्रश्न हुआ, तो यहाँ पर भी क्या है, विराम चिन्ह है। फिर आगे आ जाता है अल्प विराम। अल्प विराम मतलब कि कोमा लगाते हैं हम। वाक्य के बीच में जब हम थोड़ा रुकते हैं, जब हम कोई वाक्य बोल रहे और वहां पे थोड़ा सा हमें रुकना पड़ता है तो वहां हम क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं अल्प विराम। अल्प मतलब कि थोड़ा कम। जैसे मोहन, सीता और रेखा खेलने गई, रोको मत जाने दो। फिर है आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह में देखिए वाक्य में प्रश्न पूछने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जब हम कोई प्रश्न पूछ रहे वाक्य में, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, वह क्या खेल रहा है, और फिर बाद में हम क्या लगाते हैं, वाक्य समाप्त होने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जैसे क्या राम स्कूल गया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। फिर तुम कहाँ जा रहे हो, फिर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएगा। फिर आगे बेटा विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह कहाँ होता है, देखो आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा आदि भावों को दर्शाने वाले शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे देखिए वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो देखो वाह के बाद क्या लगाया है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया। फिर है अरे आप आ गए, अरे के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ठीक है, आगे है अर्धविराम। अर्धविराम देखिए जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम तथा अल्प विराम की अपेक्षा अधिक रुकना पड़े। ठीक है, यानी कि पूर्ण विराम से क्या है, थोड़ा सा कम, और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक रुकना पड़े, वहां अर्ध विराम लगाया जाता है। वहां पर ऊपर एक बिंदी लगा के फिर हम नीचे कोमा लगाते हैं, वो हो जाता है हमारा अर्ध विराम। जैसे जो कार्य मैं आज पूरा नहीं कर सका वह कल पूरा कर लूंगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा अल्प विराम से थोड़ा सा ज्यादा रुकना पड़ा है कि जो कार्य मैं आज पूरा नहीं कर सका वह कल पूरा कर लूंगा। जल्दी चलो दिन ढलने को है, तो यहाँ पर देखिए अर्धविराम चिन्ह लगाया गया। फिर है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह यानी कि ब्रैकेट्स जिसको बोलते हैं। जब किसी पद या वाक्यांश के अर्थ को उसी वाक्य के भीतर स्पष्ट करने की आवश्यकता समझी जाती है। ऐसा होता है कि हमें कोई बात उसी के अंदर, उसी कोष्टक के अंदर अपनी बात स्पष्ट करनी है, तो उसे तो अब क्या लगाते हैं, फिर कोष्टक चिन्ह। ठीक है, तब कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे राष्ट्रपिता यानी कि गांधी जी का सभी सम्मान करते हैं, मैं व्यर्थ में विवाद बहस में नहीं पड़ना चाहता। देखिए राष्ट्रपिता यानी कि गांधी, तो राष्ट्रपिता कौन है, गांधी, तो इसको ब्रैकेट में कर दिया गया है, यहाँ पर कोष्टक में कर दिया है। फिर मैं व्यर्थ में विवाद यानी कि बहस, तो ये भी ब्रैकेट में कर दिया, कोष्टक में कर दिया, तो क्या हो गया हमारा कोष्टक चिन्ह। फिर आ जाता है हमारा लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या देखियो, किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। ठीक है, कोई भी शब्द है, जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर में हम डा लिखे फिर हमने शून्य लगा दिया, क्या बन गया वो डॉक्टर। ठीक है, जैसे डॉक्टर राजीव गुप्ता, तो डॉक्टर के आगे हमने
शून्य लगा दिया तो उससे स्पष्ट है कि क्या है ये, डॉक्टर राजीव गुप्ता। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित लिखा फिर हमने शून्य लगा दिया, का मतलब क्या हो गया, पंडित। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों ये थे हमारे विराम चिन्ह, जो कि हम अपने भाषा को स्पष्ट करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको और अच्छे से समझने के लिए आप इस पाठ का एक बार और अभ्यास अवश्य करें।